पीएसएल के इस साल के सीज़न में मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुल्तान सुल्तान्स का नाम एक इनका मूड ही नहीं रहा पूरा सीज़न कि हम अच्छा खेलें। इन्होंने कहा हमारा मूड ही नहीं है इस सीज़न, जो पटना है जाकर पट लो, हम नहीं अच्छा खेलेंगे। और जब कभी आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने अच्छा खेलने की कोशिश की तो तब इनकी किस्मत ने इनको अपने गोडों में दे लिया। पेशावर ज़ल्मी से आज 7 विकेटों से आ रहे हैं, वन साइडेड अफेयर। मतलब पेशावर ज़ल्मी भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं खेल रही, लेकिन उनके सामने भी मुल्तान सुल्तान्स वालों ने कहा कि यार जाओ यार, तुम ले लो 2 पॉइंट्स, हालांकि फ़र्क तो तुम्हें कोई नहीं पड़ेगा लेकिन तुम ले लो। एट द एंड ऑफ द डे पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है लाहौर कलंदर्स के साथ, अगर उसमें बारिश नहीं होती तो फिर ये दोनों मैच ज़ल्मी जीत जाता है तो फिर तो सीन और है, वरना वही क्वार्टर फाइनल है या जो भी कह लो प्लेऑफ्स के लिए ज़ल्मी का मेन मैच। आज जनाब मुल्तान सुल्तान्स पहले बैटिंग की, 108 रन बनाए, कोई हालत ही नहीं थी इनकी बैटिंग की। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप अंदाज़ा करें कि यार मैं आपको क्या बताऊं, पावर प्ले से ही शुरू कर लो। मतलब पावर प्ले में 40 रन बनाए हैं इन्होंने, 2 इनके खिलाड़ी जो हैं वो आउट हुए हैं। पावर प्ले में अब आपने 40 रन बनाए हो तो आप क्या कैपिटलाइज करेंगे। चलो फिर भी होता है कि चलो विकेटें तो हाथ में रखी ना, 2 ही आउट थे पावर प्ले में, कुछ उस पर कैपिटलाइज कर लेते, सर चक्कर ही कोई नहीं। ना इनसे पेस खेली जा रही है, ना इनसे स्पिन खेली जा रही है, इनसे साइम अयूब नहीं हैंडल हो रहा है यार। वो हालांकि इतना रेगुलर कोई बॉलर तो नहीं है, उसको तो मैं कहता हूँ कि वो बन सकता है रेगुलर बॉलर, लेकिन उसके लिए उसे प्रैक्टिस चाहिए। इनसे साइम अयूब नहीं हैंडल हुआ। इनसे यार पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप का कोई एक बॉलर नहीं सही हैंडल हुआ। कोई एक बॉलर होता है ना, मैं देख रहा था वो अली रज़ा, अहमद दानियाल, उन्होंने तो जिसे कहते हैं इनकी मत मारी हुई थी, माँ सदाकत। उसको जुमा 8 दिन नहीं हुए अभी। दूसरा मेरा ख्याल है मैच है, दूसरा तीसरा उसका पीएसएल का, उसका लेफ़्ट आर्म स्पिन इनसे नहीं खेला जा रहा था। यासिर खान 10 किए 11 गेंदों के ऊपर, साइम अयूब आता है उसको पावर प्ले में बॉलिंग करने, कैरम बॉल करता है, लेग साइड के ऊपर गेंद है और यासिर साहब यूं करते हैं, टॉप एज लगता है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच। अब यासिर गया है खेलने कि ये ऑफ स्पिन होगा, लेकिन वो कैरम बॉल था, तो यासिर को कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि साइम अयूब भाई कैरम बॉल करता है। और साइम अयूब का भी चेक करो, उसने स्पेल का पहला गेंद ही कैरम बॉल फेंका। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ स्पिनर फेंकता, उसने कैरम बॉल फेंका, कहानी गोल कर दी यासिर की। ठीक है, वो उसने 2 चौके मारे, वो निकल गया। रिजवान भाई 17 किए 14 गेंदों के ऊपर। रिजी भाई जनाब, रिजी भाई भी फुल टाइम जिसे कहते हैं ना फंसे हुए नज़र आए। वुड को मारने की 2 चौके ऑफ साइड पे अच्छे खेले, एक लेग साइड पे स्वीप भी अच्छा मारा, लेकिन बस रिजी भाई का पेट्रोल इतनी था उनकी टैंकी में। उसके बाद वुड को लेग साइड पे जिसे कहते हैं वही हिट आउट करने की कोशिश की। अहमद दानियाल ने कैच पकड़ लिया, अच्छा कैच पकड़ा था वैसे अहमद दानियाल ने। अच्छा, उसके बाद तैयब ताहिर टीटी को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, फारक प्लेयर है, पता नहीं क्यों रखा हुआ टीम में। यार आप लोगों ने टीटी को डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है? व्हाट इफ़ मैं आपको बताऊं कि टीटी जो है वो आप गलत फॉर्मेट में खिला रहे हैं। आप इसका जाके लिस्ट ए का कैरियर देखें, उस हिसाब से इसका नंबर ओडीआई में टॉप ऑर्डर में कहीं बनता है। हम इसको नंबर ही देते हैं 6-7, अगर ओडीआई खिला लें या T20। इस बेचारे के साथ भी ना जिसे कहते हैं जाती है। वो 22 की हैं उसने, आज सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर है पेशावर ज़ल्मी की तरफ, वो मुल्तान की तरफ से 22 की हैं 18 गेंदों के ऊपर। वो भी अच्छा खेल रहा था, एक छक्का अच्छा मारा, 2 चौके ठीक मारे, लेकिन उसके बाद अहमद दानियाल की गेंद पर मेरे 54 के हाथों कैच आउट हो गए तैयब भाई को जिसे कहते हैं गेंद ही समझ नहीं आई। वो मारना कुछ चाह रहे थे, लगी कुछ, वो 22 पे निकल गए। शाय होप ने 23 किए, हाईएस्ट रन्स गेटर 21 गेंदों के ऊपर। साइम अयूब ने इसका 7 रन के ऊपर कैच ड्रॉप कर दिया। इसको कुछ तो कर लेना चाहिए था, इसने कहा नहीं भैया 7 रन पे कैच ड्रॉप हो गया तो मोटा मोटा उसके हिसाब से लगाऊं तो 3 टाइम्स मैंने रन ज़्यादा बना लिए हैं, तो ठीक है ना, और कितना करूं। 7 रन के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, मैंने उसका 3 टाइम्स ज़्यादा रन बना लिए हैं। और मेरे ख्याल में कौन ऐसा करता है कि उसको अगर चांस मिला और वो
जितने भी रन हो उसके ट्रिपल कर जाए। मैंने कर लिए हैं, मेरे लिए यही बहुत है। तो शाहिद होप साहब अलजारी जोसेफ की गेंद के ऊपर कॉटन बॉल हो गए, मारने लगे थे लेग साइड के ऊपर, चढ़ा दिया। जोसेफ ने खुद ही अपनी बॉल पे कैच ले लिया। एस्टन टर्नर और मोहम्मद आमिर बरकी सेम तरीके से आउट हुए हैं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आए हैं, वो जिसे कहते हैं लेग साइड पे स्वीप खेलने। माँ सदाकत पीछे से इनके अंदर बढ़ गया, ठीक है ना। वो जैसे नॉर्मली क्या मिसाल दूं कि वो शोहर निकल जाए तो बीवी का अगर नैन मटक्का हो तो वो जिस तरह आशिक नहीं कार में बढ़ जाता पीछे से, इधर भाई वही हिसाब किताब हुआ है, पीछे से जनाब वो घुस गए। और आमिर का तो ये सीन था, दो के वैसे था एस्टन टर्नर का भी, कि ये इनकी गर्दन है ना, तो ये यहाँ पर ये शॉट खेल रहे थे। अगर आपने ये वाला शॉट खेलना भी है तो भी आप दुनिया की क्रिकेट में देखें तो जब ये शॉट खेला जाता है तो इसको भी कोशिश ये की जाती है कि सर के नीचे या सर के सामने से खेला जाए। लेकिन ये दोनों शहजादे, सर इनका जा रहा है साउथ पोल की तरफ, शॉट खेल रहे हैं नॉर्थ पोल की तरफ। खड़क के किले, ऐसा ही होता है फिर। इंटरनेशनल क्रिकेट है, माँ सदाकत कोई फुद्दू थोड़ी है। 2 विकेटें वो मिडल ऑर्डर में ले गया, ठीक है। शाहिद अजीज़ कॉर्ड बिहाइंड, वो इतना पेस का बॉल था, ऊपर से बाउंस भी हुआ। ओ देयर वाज नो वे कि वो उसको जिसे कहते हैं शायद खेल ले। ताली रज़ा का एक के ऊपर वो गया, डेविड विली बोल्ड बाय दानियाल इनसाइड एज हो गया, उबैद शाह कॉटन बॉल बाय अहमद दानियाल, पेस बॉल था, बॉडी की तरफ आया, उबैद ने हिट आउट करने की कोशिश की, ऊपर चढ़ गया। मोहम्मद हसनैन, वो भी अहमद दानियाल ने कैच पकड़ा वुड की गेंद के ऊपर, वो 2 चौके मारने में कामयाब हो गया हसनैन, ठीक है जी। 6 एक्स्ट्रा, 108 टोटल रन। ये सिचुएशन है आज के मैच में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की। और शायद वो भी अगर अपने जल्दी निकल जाता, जो उसको चांस जो मिस हुआ था, और प्लस एक रन आउट का भी चांस, ये शाहिद का एक रन आउट का चांस भी मिस हुआ था वैसे। तो मेरे ख्याल में तो ये 100 नहीं करते। एक टाइम तो लग रहा था कि शायद इनका 100 करना मुश्किल हो जाए मुल्तान सुल्तान्स का, बट चलो 100 तो कर गए। अब जब एक टीम ने 108 रन किए तो इसका मतलब है कि अपोजिशन की बॉलिंग अच्छी है। ल्यूक वुड 3.1 ओवर्स 18 रन 2 विकेट्स। अलजारी जोसेफ 3 ओवरों में 29 रन 1 विकेट। साइम अयूब 2 ओवरों में 16 रन 1 विकेट। अली रज़ा 4 ओवर 15 रन 1 विकेट। अहमद दानियाल 4 ओवर्स 17 रन 3 विकेट्स। माँ सदाकत 3 ओवर 12 रन 2 विकेट्स। ये सर इकॉनमी वाइज सबसे बेस्ट अली रज़ा राय, जिसकी 3.75 की इकॉनमी है, और विकेट्स के हिसाब से अहमद दानियाल। और अहमद दानियाल ही बाय द वे मैन ऑफ द मैच भी हुआ है कि 3 विकेटें भी ली हैं और उसने 3 कैचेस भी पकड़े हैं। पिशावर ज़ल्मी ने 109 रन करने थे यार, ठीक है। अब मिच ओवन को चेक करो, हम तेरे लिए पिट गए पूरा PSL कि भाई तू मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, तुझे ओपनर करना चाहिए। अब वो ओपनर किया तो अब ये भाई चल ही नहीं रहे। और मिडिल ऑर्डर में इससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेता था जो इसने पिछले 2 मैचेस से की है, इसको और इससे पिछले वाले में। इन 2 मैचेस में ओपनर आकर इसने फुल टाइम हक है। आज भी 1 रन किया 2 गेंदों के ऊपर। विली को जनाब मारने गया लेग साइड के ऊपर, वो चढ़ा दी, वो उसने आमिर ने कैच पकड़ लिया बरकी ने। अच्छा, उसके बाद साइम अयूब का कैच ड्रॉप कर दिया शाहिद होप ने। आसान कैच, आसान, राइट एट द स्टार्ट। उस टाइम साइम अयूब ने अभी तो मेरा ख्याल है शायद डबल फिगर में भी नहीं किया था, ये ज़्यादा स्कोर नहीं था साइम अयूब का। उसने कैच ड्रॉप कर दिया। साइम अयूब 49 करके गया 33 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के, 148 का स्ट्राइक रेट। अब आप साइम अयूब जैसे बैट्समैन को चांस देंगे तो वो तो आपको कूटेगा। और अच्छा हुआ वैसे उसको चांस मिल गया, मुल्तान ने जीत के क्या ही पट लेना था। अच्छा, साइम अयूब का कैच ड्रॉप कर दिया, उसने फिर कोई थोड़ा बहुत शॉट्स वगैरह मारी है तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा साइम अयूब का। क्योंकि PSL पेशावर जीते, लाहौर जीते, कराची जीते, कोई भी जीते, क्या फ़र्क पड़ता है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन ये है कि इस PSL से जो लड़के टीम में जाएंगे उनका क्या हिसाब किताब है। और साइम अयूब तो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है एज एन ओपनर, ठीक है ना। अब उसकी PSL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर उसको ड्रॉप ना कर देना, खुदा का नाम है। PCB की मैनेजमेंट से ये मेरा जिसे कहते हैं एक छोटी सी मुदबाना गुजारिश है। और प्लस वो भी ना कर देना क्या यार, वो इसके ना वो सिलेक्शन कमेटी से भी। अच्छा, तो साइम अयूब ने छक्के अच्छे मारे हैं, एक ऑफ साइड का तो बहुत आउटस्टैंडिंग मारा है, बाकी तो लेग साइड पे जहाँ पे वो मारता है
उसको जब ये इस लात वाली साइड के ऊपर जब गेंद मिलती है तो आपको पता है वो चुक देता है लेग साइड के ऊपर। वो छक्के उसके टिपिकल थे, लेकिन ऑफ साइड वाला बड़ा ज़बरदस्त था, कट शॉट था बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट टाइमिंग के साथ साइम ने वो छक्का उठाया था। बॉबी भाई ने किए हैं 8 स्कोर 13 गेंदों के ऊपर। शाहिद अजीज़ ने बॉबी भाई को कर दिया बोल्ड, गेंद पड़ के अंदर आई। बॉबी भाई अपनी तरफ से गए थे उसको सीधे बल्ले से खेलने, लेकिन आजकल आपको पता है बॉबी भाई से लेंथ नहीं चेक होती, तो बस वो बॉबी भाई से लेंथ भी चेक नहीं हुई, लाइन भी खास चेक नहीं हुई, ड्राइव वाला उस तरीके से बॉल था नहीं, बॉबी भाई से मिस हुआ, पैड पे लग के सीधा विकेटों में गेंद बढ़ गई। तो आज बॉबी भाई भी जिसे कहते हैं कि एक छोटे टोटल के मैच में कुछ भी नहीं कर सके। छोटा टोटल इस वजह से कि टोटल 210 रन एग्रीगेट है, ठीक है, और ये लोएस्ट है इन दोनों टीम्स के बीच में। हाँ, एक और रिकॉर्ड ये है कि अपने रिजी भाई उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम पे कर लिया है, और मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से सबसे ज़्यादा डक्स भी वो रिजी भाई के नाम पर है। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से यहाँ PSL में रिजी भाई की नाम में 4 डक्स हो गई हैं, 4 या 5, और वो हाईएस्ट नंबर है। आई गेस शायद मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से ही है। अच्छा जी, उसके बाद और कौन है जी, मैक्स ब्रायंट। उसने आगे उसने कहा मैच तो बना पड़ा हुआ है, अभी लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। 38 मार गया 20 गेंदों के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का, 190 का स्ट्राइक रेट। उसने आगे जिसने कहा मुकाओ यार, रात को जल्दी सोना है, सुबह और 100 काम है। होता है ना कि बंदे को होता है कि यार सुबह 10,000 काम है, रात को जल्दी सो जाता हूँ। मैक्स ब्रायंट वो वाली नीयत लेकर आया था कि भैया सुबह बाइक भी चेक करवानी है, घर में सौदा सल्क भी डलवाना है, एक दोस्त से भी मिलना है, फ़लानी जगह जाकर कपड़े भी देने हैं, 10,000 किस्म के काम आपके जेब में होते हैं, तो आप जल्दी उठती है ना। मैक्स ब्रायंट उसी चक्कर में था कि भैया शोर वोर ना करना, जल्दी सोना है, मुकाओ मैच। बाकी वो साइम अयूब शाहिद अजीज़ की गेंद के ऊपर कैच आउट हो गया आमिर के हाथों, 50 कर जाता तो चलो बेहतर था, लेकिन 49 भी चलेगा। हारिस ने 7 रन किए हैं 10 गेंदे खेल कर। अच्छा, मैं ये सोच रहा था बैठा कि इन्होंने ये जो किया है अपना चेंज बैटिंग ऑर्डर, पेशावर ज़ल्मी ने मिच ओवर को ऊपर ले आए हैं, बाबर नंबर 3 पर आ रहा है, इन्होंने फिर अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। मतलब इन अ वे कि अब हारिस फिर आज के मैच में वो आया 5वें नंबर के ऊपर। आई डोंट नो हारिस, क्योंकि मुझे पता है कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में इट डजेंट मैटर आपको किस नंबर पर जाकर बैटिंग करनी है, आपका काम है मारना। ये मॉडर्न डे क्रिकेट में हो गया कि अब वो नंबर के ऊपर कोई नहीं होता। वो कहते हैं कि चलो मैक्सिमम ये कर लो कि 2 ओपनर साइड पे कर दो, उससे नीचे किसी भी पोजीशन के ऊपर किसी भी प्लेयर को भेजा जा सकता है, क्योंकि रोल एक ही होता है ना, जाओ और गेंद को इतना दूर फेंको कि वीज़ा लगवाना पड़े वापस लाने के लिए। बैटर के जहन में यही होता है। अब टीमें जो हैं वो बैटिंग डेप्थ लेकर आती हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारा 11वें नंबर तक बैट्समैन हो, 11वें नंबर तक बॉलर हो। ये सारी टीम्स की ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम बैटर्स हों, मैक्सिमम बॉलर्स वो खिलाएं। ऑप्शन ज़्यादा हो जाती है ना आपके पास ऑपरेट करने के। तो अभी लेकिन हम लोग इस स्टेज पर है नहीं, हमसे बेसिक T20 क्रिकेट नहीं खेली जा रही। ये जो एडवांसमेंट है नंबर्स की रोटेशन और ये मुझे लग रहा है हमारे उल्टे ही ना पड़ जाए, या पेशावर ज़ल्मी के ना उल्टा पड़ जाए। बट खैर चलो, आज तो जीत गए हैं। 13 ओवरों में 110 रन बना लिए पेशावर ज़ल्मी ने। बॉलिंग की बात की जाए जनाब, मुल्तान सुल्तान्स की डेविड विली 1 ओवर में 9 रन 1 विकेट, हसनैन 3 ओवरों में 16 रन कोई विकेट नहीं, उबैद शाह 3 ओवर्स में 43 रन, उबैद को आज कुट पड़ी है। शाहिद अजीज़ 3 ओवर 17 रन 2 विकेट्स, इसने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। फैसल अकरम 3 ओवरों में 24 रन कोई विकेट नहीं। तो सरकार ये सिचुएशन है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। अल्लाह आपका भला करे। पॉइंट्स टेबल से पहले मैं आपको एक और चीज़ मज़ेदार बताता हूँ। पेशावर ज़ल्मी की हाईएस्ट जो पार्टनरशिप है ना 26 रन की है 22 गेंदों के ऊपर, शाय होप और तैयब ताहिर की। इसके अलावा बाकी सारी जो पार्टनरशिप्स हैं वो इससे नीचे हैं। एक 20 रन की है ओपनिंग पार्टनरशिप, फिर 20 रन की नीचे डेविड विली और शाय होप की है। पेशावर ज़ल्मी की जनाब 49 रन की पार्टनरशिप है बाबर आजम और साइम अयूब की, और 40 रन की पार्टनरशिप है ब्राइट और हारिस की। फ़र्क देखें आप ज़रा। और पेशावर ज़ल्मी के 8 पॉइंट्स हो गए हैं, 2 मैच उनके रह गए हैं। अब अगला अगर वो कराची किंग्स के साथ भी जीत जाते हैं तो उनके हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। ठीक हो गया। तो 10 पॉइंट्स के साथ अब वो रन रेट उनका मैटर करेगा। उनका फिर एक मैच रह गया है पेशावर लाहौर कलंदर्स के साथ।
लो जी, अगर ज़ल्मी वो वाला मैच भी जीत जाता है ना, तो फिर तो ज़ल्मी गया प्ले ऑफ्स में विद कराची, अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन अगर वो मैच हार जाता है पेशावर ज़ल्मी लेट्स से, तो 10 पॉइंट्स के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो रन रेट के हिसाब से जो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद उनका चांस ना बन पाए। कराची से जीतते हैं तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 10, ठीक है। लाहौर से हारती हैं तो 10 पॉइंट्स के साथ 10 पॉइंट्स पे ही रहेंगे, ठीक है। और ये जो हैं अपने बाकी, इसमें ये डिपेंड करता है कि ये इनके मैचेस का क्या रिज़ल्ट बनता है, इनमें से कौन सा जो है वो 10 पॉइंट्स के ऊपर रह जाता है। जैसे कराची के 2 मैच हैं, एक इस्लामाबाद के साथ, ठीक है, एक उनका मैच है कराची का, एक नेक्स्ट मैच किसके साथ है, कराची का एक तो पेशावर ज़ल्मी के साथ है, एक इनका मैच और ये है जनाब पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊँ ना, तो एट दी एंड पेशावर ज़ल्मी की जो मेन गेम है ना प्ले ऑफ्स में जाने की, वो लाहौर कलंदर्स वाले मैच में डिसाइड होगी। बारिश वारिश हो गई तो फिर शायद कुछ ऊपर नीचे मामला हो जाए, लेकिन बारिश का सच कोई फॉरकास्ट है नहीं। तो आई फील कि उसी मैच में डिसाइड होगा कि ये किस तरीके से प्ले ऑफ्स में कौन जाता है, पेशावर ज़ल्मी या लाहौर कलंदर्स, वो अब देखना है। लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।